भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में चल रही शिव महापुराण कथा के छठे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवाओं, खासकर बेटियों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। कथा में उमड़े जनसैलाब के बीच उन्होंने बेटियों को गलत रास्तों और लव जिहाद जैसे मामलों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आज के समय में मोबाइल का उपयोग सामान्य है, लेकिन जब बच्चे छिपकर बातचीत या मैसेज करने लगें तो ये चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में परिवार को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार की मर्यादा और संस्कारों की धुरी होती हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है। कथा के दौरान गरुड़ पुराण का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जहां बेटा अपने कर्मों से माता पिता को मृत्यु के बाद मोक्ष दिलाता है, वहीं बेटी कन्यादान के माध्यम से जीवित रहते हुए ही उन्हें स्वर्ग का मार्ग देती है। इसलिए बेटियों को अपने माता पिता के सम्मान और विश्वास का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बेटियों को आगाह करते हुए कहा कि छोटी छोटी लालच या दिखावे में आकर जीवन खराब न करें और हमेशा सही मार्ग का चयन करें। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर माँ बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी माँ बाप को मरने के बाद नहीं तारती। जब बेटी का कन्यादान माँ बाप करते हैं उसी दिन माँ बाप स्वर्ग के रास्ते पर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जवाबदारी है बेटी की। एक बेटी जिसको माँ अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद अगर वो बेटी अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका नहीं देती तो वो माँ बाप जिंदगी भर जगह जगह प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती। आज संकल्प करो, हम शिव पुराण की कथा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो। ये जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में और 10 रुपए के डीजल पेट्रोल के चक्कर में या चाउमीन के चक्कर में, सुंदर सुंदर काया के चक्कर में पढ़कर, लव जिहाद के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। भीलवाड़ा शहर में आज धार्मिक आस्था और गौरव का विशेष अवसर है। मुख्य डाकघर के सामने स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में किया जा रहा है। इसी स्थान पर ख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा भी जारी है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। महामंडलेश्वर पद पर आसीन करने का निर्णय श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा मायापुर हरिद्वार के सचिव, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रविंद्रपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित संतों की बैठक में लिया गया। बैठक में महंत बाबूगिरी महाराज द्वारा सनातन धर्म और संत समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें ये दायित्व सौंपा गया। पट्टाभिषेक समारोह में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख संतों सहित देशभर से संत महात्माओं की उपस्थिति देखने को मिल रही है। इनमें स्वामी महेशानंद महाराज देहरादून, शांति स्वरूप महाराज उज्जैन, महंत दिनेश गिरी, महंत राकेश गिरी, महंत राजगिरी, महंत रामसेवक गिरी और महंत नीलकंठ गिरी प्रमुख रूप से शामिल है। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। भीलवाड़ा शहर में नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान अब आमजन के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। छीपा बिल्डिंग रोड पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बरती गई तकनीकी लापरवाही से पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेसीबी से खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नाली निर्माण के बाद सड़क पर पड़ा मलबा नहीं हटाया गया, जिससे जाम की स्थिति बन रही है और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। ठेकेदार गुलशन कुमार का बयान, काम करेंगे तो लाइन टूटेगी, लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ा रहा है। सिद्धार्थ लोढ़ा और अभय सिन्हा चुंडावत ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो दूषित पानी से गंभीर बीमारियां फैल सकती है। इंदौर जैसी घटना की आशंका के बीच नगर परिषद और जलदाय विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं।
प्रशासन ने जांच और समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ये छिपा बिल्डिंग के पीछे की तरफ में अभी निर्माण चल रहा है नालियों का। उसमें घरों के पाइप टूट के अब वो जो पानी अभी तक आ रहा है, जब तक तो नाली भर रही है, वो भरने के बाद में जो पानी का प्रेशर ख़त्म होने पर पाइपलाइन जब बंद हो जाएगी तो वो पानी सारा का सारा पीने के पानी के साथ में मिल जाएगा। जो इंदौर में दुर्घटना हुई, जैसे 46 लोग वहाँ इंदौर में अपना डेथ हो गया, वैसा का वैसा यहाँ पर पुनरावृत्ति नगर परिषद निगम के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे साबुन फैक्ट्री के यहाँ पे कल सुबह से पूरी पाइपलाइन तोड़ दी है और पानी का पाइप भी तोड़ दिया है और यहाँ पे इतना बलवे का ढेर कर रखा है, जबकि ट्रैक्टर से लेके जा सकते हैं। आम आदमी की कोई भी इसमें सुनवाई नहीं है। सड़कों पे जाम लग रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग बाग गिर रहे हैं, गिट्टी पूरी सब देख लो आप, मिट्टी गिट्टी हो रखी है। और इसके अलावा पानी की पाइपलाइन में जो गंदगी जाएगी वापस खोदना पड़ेगा हमको और वापस सड़कें ख़राब होएगी। इनको नए ठीक कराया है, 2 बार पहले तोड़ के गए, 2 महीने पहले आके पहले थोड़ा सा ऊपर से तोड़ा, अब 2 महीने बाद आके पूरा अंदर से तोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले तोड़ा क्यों था? फिर परेशान करने के लिए तोड़ा था क्या? और 2 बार मैंने ठीक करवा दिया, उसके बावजूद ये सही नहीं हुआ है। आम जनता बहुत परेशान है इन लोगों से, बिल्कुल ये मतलब दिमाग लगा के तो काम कर ही नहीं रहे और न पूछ के काम कर रहे हैं। अतिक्रमण है नहीं, खुद की पार्किंग बना रखी है, उसको भी तोड़ दी। भीलवाड़ा इन दिनों हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष से गूंज रहा है। भक्ति के इस माहौल के बीच 7 वर्षीय तक्षवी सोडानी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में तक्षवी ने वेदसार शिवस्तव का शुद्ध उच्चारण और लयबद्ध गायन करते हुए भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा। भीलवाड़ा निवासी गोविंद प्रसाद सोडानी की पुत्री तक्षवी ने अपनी प्रस्तुति से ये साबित कर दिया कि भक्ति और संस्कार की कोई उम्र नहीं होती। उसकी प्रतिभा को देखकर पंडित प्रदीप मिश्रा भी भाव विभोर हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। तक्षवी की प्रतिभा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उसके शिव तांडव स्तोत्र, हनुमान चालीसा सहित कई भक्ति गीतों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सराहे जा रहे हैं, जो उसकी लगन और समर्पण को दर्शाते हैं। शाहपुरा क्षेत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में रामकोठी में भव्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। समारोह में जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर लालाराम बेरवा, तेजपाल उपाध्याय, शंकरलाल तोशनीवाल और रमेश चंद्र गालरिया मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को 1100 रुपये नगद, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने कहा कि शाहपुरा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और बेहतर परिणाम उज्जवल भविष्य का संकेत है। उन्होंने करियर काउंसलिंग पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने इसे सराहनीय पहल बताया। तेजपाल उपाध्याय ने सरकारी स्कूलों के परिणामों को गुणवत्ता का प्रमाण बताया। विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने कहा कि ये आयोजन हर वर्ष होगा, ताकि विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। भीलवाड़ा में गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत वार्ड 58 में आज व्यापक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पार्षद एवं पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा मधु शर्मा ने किया। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और वार्ड के विकास को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही वार्ड के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर भाजपा का झंडा लगाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया तथा कार्यकर्ताओं को झंडे वितरित किए गए। इस अवसर पर मधु शर्मा, राहुल मेहता, संजय दाधीच, मूलचंद जैन, मंगलराम पाठक, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ओम प्रकाश सोनी, रोहित बिड़ला, राकेश शर्मा, नंदकिशोर पाराशर, विजय सारस्वत, अनिल सोनी, चेतन मानसिंह का, सुरेश रावत, नीलू पंगढ़िया, गीता चौधरी, स्नेहा पाठक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र के बोडियाज गांव में रविवार देर रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। चोर जगला तोड़कर और दीवार फांदकर घरों में घुसे और आभूषण, नकदी व देसी घी पर हाथ साफ कर गए। पहली वारदात जगदीश सिन्हा पिता नारायण सिन्हा पुरावत के घर में हुई, जहां परिवार के सदस्य बरामदे में सो रहे थे।
चोर कमरे से सूटकेस उठाकर पास के बाड़े में ले गए और उसमें रखी 1.5 तोला सोने की चैन, आधा तोला अंगूठी, चांदी के आभूषण और 10,000 रुपए नकद चुरा ले गए। दूसरी घटना जगदीश चंद्र पिता नंदा प्रजापत के घर में हुई, जहां चोर ताला तोड़कर 5,000 नकद और 2 किलो देसी घी ले गए। सुबह घटना का पता चला। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी में 3 संदिग्ध कैद हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मातृकुंडिया में 4 चोखला घाणीवाल तेली समाज मंदिर समिति के अध्यक्ष पद के लिए रविवार को चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। इस चुनाव में समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और बड़ी संख्या में मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला भंवर लाल तेली, बानिना और माधोलाल तेली, सहाड़ा के बीच रहा। मेवाड़ क्षेत्र के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों से समाजजन मतदान के लिए पहुंचे। कुल 4,190 मतों में से भंवर लाल तेली को 2,094 मत प्राप्त हुए, जबकि माधोलाल तेली को 2,048 मत मिले। कड़े मुकाबले में भंवर लाल तेली ने 46 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और विजयी प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया गया। भीलवाड़ा के सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सोमवार को संविधान एवं अम्बेडकर विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना और चित्रकला विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर सावन कुमार जांगीर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मकता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। चित्रों के माध्यम से उन्होंने संविधान के मूल्यों और भीमराव अम्बेडकर के विचारों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। प्राचार्य ने कहा कि अम्बेडकर सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के महान प्रतीक है। उन्होंने छात्राओं से संविधान के आदर्शों को अपनाकर जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।